चलिए बच्चों, कैसे हो बच्चों? चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केट। मार्केट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर के 3 पार्ट हैं वैसे तो। प्योरली मार्केट है, एक है थ्योरी ऑफ रिवेन्यू छोटा सा, एक हमारा क्या है इक्विलिब्रियम। तो डिमांड सप्लाई का आप इंटरसेक्शन कर, याद है आपको? वो हम डिमांड सप्लाई के साथ कवर। तो भाई मार्केट और रिवेन्यू पे फोकस। पहले किस पे फोकस? मार्केट पे। मार्केट बेटे क्या होती है? मार्केट एक ऐसी प्लेस जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। मार्केट एक ऐसी प्लेस जहां पर ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? विच इन्वॉल्व सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट कैन बी फिजिकल, कैन बी ऑनलाइन। सर 5 बातें, 5 एलिमेंट मिलकर मार्केट बनाते हैं। पहला, बायर्स एंड सेलर्स, गुड्स एंड सर्विसेज, बार्गेनिंग फॉर। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट मार्केट। वैसे रियलिटी में ऐसा होता नहीं, बट हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट की नॉलेज कंज्यूमर को भी है और प्रोड्यूसर को भी। एंड द लास्ट, प्राइस, द कंसीडरेशन, द मेन थिंग। बिना पैसे के बार्गेनिंग किस बात की करोगे आप? बिना पैसे के ट्रांजैक्शन कैसे करोगे? ये 5 एलिमेंट मिलकर मेरी क्या बनाते हैं बेटे? मार्केट। क्या बनाते हैं? मार्केट। गुड्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, याद कीजिए। इकोनॉमिक गुड्स, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक मतलब फ्री वाले। पहले मैं फ्री की बात कर रहा हूं। फ्री के गुड्स मतलब जिनके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एयर। एंड हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत सोचा, याद होगा एयर के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला। और एयर भी पता नहीं कितने सालों तक, उसके बाद क्या पता पेड हो जाए, क्या पता क्या हो जाए, पेड। इकोनॉमिक गुड्स हैविंग सम वैल्यू, हैविंग सम, दे आर स्कार्स, लिमिटेड है, पैसे वाली चीज। दे कमांड प्राइस, बिना पैसे के वो आपको मिलेंगी नहीं। एंड हर एक चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सपोज यू हैव टू बाय मोबाइल एंड बाइक। एक पैसे में 1 लाख रुपए, लेट्स से, या तो मोबाइल लेगा या बाइक। तो मोबाइल लोगे तो क्या सेक्रीफाइस करोगे? बाइक लोगे तो क्या सेक्रीफाइस करोगे? तो एवरीथिंग इज हैविंग अपॉर्चुनिटी। 20 रुपए लेके आप कैंटीन में गए, आपको 20 रुपए में बर्गर मिलेगा, 20 में समोसा मिलेगा, टोटल कितने रुपए आपके पास? 20 रुपए। क्या दोनों आपको मिलेंगे? तो यू नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फ्री वाली अबंडेंट है, फ्री में है, कोई कॉस्ट नहीं है। अब प्राइस की बात करते हैं। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, लगता है प्राइस। प्राइस मतलब पैसा। क्या? वी नीड कंसीडरेशन ना, पे करने के लिए। तो कंसीडरेशन को, प्राइस को ना मैं 3 वैल्यूज में डिवाइड करता हूं। एक होती है वैल्यू इन एक्सचेंज, एक होती है वैल्यू इन यूज, और एक होती है सेंटीमेंटल वैल्यू। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब कितने प्राइस के बदले में आपको गुड्स या सर्विसेज मिल रही है। वही सेम एग्जांपल, आप घड़ी लेने गए 4999, तो 4999 उसका एक्सचेंज प्राइस है। क्या है उसका? वैल्यू इन यूज का मतलब वो कितनी यूटिलिटी आपको दे रही है। आपने 999 में इंटरनेट लगाया, 999 उनकी वैल्यू इन एक्सचेंज है। बट वो इंटरनेट कितना मल्टीपल यूजेस काम आ रहा है ना। घर पे इंटरनेट है, आप ओटीटी देखते हो, आप सारा दिन इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स बनाते हो ना, कितना अच्छा काम करना पड़ता है ना। वो करते हो, पढ़ाई भी कर लेते हो, ऑनलाइन क्लास भी लगा लेते हो, गूगल पे कर देते हो, पैसे ट्रांसफर कर देते हो, पैसे आ भी जाते हैं। तो दैट इज वैल्यू इन। प्राइस आपको ये नहीं बता रहा कि यूज क्या क्या है, वो सिर्फ दिखा रहा है 999 रुपए। उसके अंदर कितने सारे मल्टीपल चीज है, यू नो। एंड लास्ट सबसे खतरनाक होती है सेंटीमेंटल वैल्यू, इमोशन वाली, एक्सैगरेटेड बोलते हैं ना, बढ़ा चढ़ाकर। आपके दोस्त ने कहा भाई साहब आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। आपने दोस्त के कहने पर 50,000 रुपए, 5,000 रुपए कुछ भी खर्च कर दिया। होता नहीं, 4 दोस्त ब्रेक टाइम में कहते हैं भाई पैसे नहीं है, खाना नहीं खाया, मम्मी घर पे नहीं थी, खाना खिला दे, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। क्या है? बस वो आपको भाई नहीं बना रहा, वो आपको मामा बना रहा है। बात समझिए। वो आपसे ले जाएगा, आपसे एक बड़ा सा लार्ज पिज्जा मंगवा लिया 1000 रुपए का। अब 1000 रुपए का पिज्जा लिया आपने, वैल्यू इन एक्सचेंज है, सबने खाया, वैल्यूज है यूज में। बट ना वो 1000 रुपए आपको भरने नहीं थे, आपको खुद तो 20 रुपए का समोसा खाना था। तो 20 के बदले में आपको कितने लग गए? 1000। दैट इज सेंटीमेंटल। इमोशन में जाकर, कहां पर जाकर? आप अपने विदेश चले गए अपनी वाइफ को घुमाने, वाइफ ने कहा बोला पर्स लेके दो, 10,000 का पर्स है, इंडिया में 1000 रुपए का। आपने कहा इंडिया जाके ले लियो। अब वो इंग्लैंड घूमने आई तो इंग्लैंड से पर्स लेगी या इंडिया जाके लेगी? दैट इज एक्सैगरेटेड वैल्यू, सेंटीमेंटल। हर चीज के साथ हमारे इमोशंस, हमारे सेंटीमेंट्स। मेरा बात यहां तक? सर मार्केट कितने प्रकार की होती है? बहुत सारी टाइप है। पहला टाइप है प्रोडक्ट और फैक्टर। प्रोडक्ट और फैक्टर।
प्रोडक्ट मार्केट जहां पर गुड सर्विसेज खरीदी और बेची। फैक्टर मार्केट जहां पर फैक्टर मिलते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल। बैंक में चलेगी, बैंक फैक्टर मार्केट है, लोन देता है। लेबर चौक पे चलेगी, लेबर मिलती है। समझ रहे बात को? आपने एक एजेंट के थ्रू मजदूर रख दिए दिहाड़ी पर, वो आपकी लेबर कॉस्ट होगी। इस तरीके से सामान नहीं मिल रहा, लैंड, लेबर, कैपिटल। अच्छा, मैंने एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बोला यहाँ पे? क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो आप खुद हो। एंटरप्रेन्योर मार्केट में नहीं मिलता, मार्केट में मिलती है लैंड, लेबर, कैपिटल। अब अलग अलग क्लासिफिकेशन, 6 तरीके से मैं क्लासिफिकेशन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? मेरा चैप्टर मेन वाला 6ठी क्लासिफिकेशन क्या क्या है? ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम एंड। सर ज्योग्राफिकल एरिया में मैं 4 बातें करता हूं, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट। लोकल मार्केट आपके मोहल्ले की, आपकी गली मोहल्ले की मार्केट, दूध की दुकान, सब्जी की दुकान, छोटी सी। रीजन मार्केट रीजनल वाइज, नॉर्थ की मार्केट, साउथ की मार्केट। नेशनल इंडिया की मार्केट, इंडिया में कौन कौन सी मार्केट, वो सारी। इंटरनेशनल में अमेरिका, इंडिया, यूक्रेन, रशिया, सब हो जाएंगे यहाँ पे ना। एज पर दिस चैप्टर, इंटरनेशनल मार्केट में जनरली प्रीशियस आइटम, सोना चांदी का, छोटा मोटा दूध का, सब्जी का लोकल में होता। बाकी सारे रीजनल में भी आ सकते हैं और नेशनल में। टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट जहां पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है चेंज करने को। प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे भी शॉर्ट रन पढ़ा था ना। जो मिल रहा है ले लो, जो मिल रहा है। शॉर्ट में आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो। आपका भी मैं एक पुराना सा एग्जांपल लेता हूं, बढ़िया वाला। दवाई की दुकान है, रोज का उसको पता है इतने समोसे बनाए उसने, वेरी शॉर्ट। रोज के 100 समोसे बनाता है, समोसे खत्म हो गया, आप आ गया, आपने कहा 10 समोसे, क्या वो आपको देगा? नहीं दे। वेरी शॉर्ट है। शॉर्ट में क्या है? भैया शाम को ना या कल 150 समोसे चाहिए, तो आप ना थोड़ा सा लेबर, थोड़ा मैदा, आलू मंगा के 150 समोसे बना दोगे। लॉन्ग रन क्या है? जब वो स्केल ही चेंज कर देगा। वो मिठाई की दुकान नहीं रही, रेस्टोरेंट बन गया। क्या बन गया? रेस्टोरेंट। वो लॉन्ग रन है। और एक होता है वेरी लॉन्ग, जिसको हम सेकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकुलर। आपने चेन्स खोल दी। क्या खोल दी? आप हल्दीराम को देखो, हल्दीराम पहले दुकान पे वेरी शॉर्ट करता होगा, धीरे धीरे ऑर्डर लेके शॉर्ट। फिर हल्दीराम ने एक दिन बहुत बड़ा आउटलेट बनाया, वो क्या बन गया? लॉन्ग। अब हल्दीराम क्या बन गया? वेरी लॉन्ग। हल्दीराम के आउटलेट्स हैं, इवन किराने की दुकान पे नमकीन के, मूंगफली के पैकेट मिलते हैं हल्दीराम के। आपको पता है एक स्टडी में गूगल पे कर रहा था, नमकीन देखी ना कई तरह की होती है, नवरत्न, ये रतन, वो रतन, आलू भुजिया, बेसन भुजिया। 100+ की तो नमकीन की वैरायटी है, डाइट चिवड़ा, मतलब बहुत कुछ है। हर चीज बेचना है बेचो, लेकिन वो कब बेच पा रहे हैं? वेरी लॉन्ग में। कब बेच पा रहे हैं? वेरी लॉन्ग में। तेरा बात। तो वेरी लॉन्ग को बोलते हैं सेकुलर। क्या बोलते हैं? सेकुलर व्हेन इनफाइनाइट चेंज कैन हैपन। इनफाइनाइट चेंज। अगला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 होती हैं, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट, और दूसरी होती है फॉरवर्ड या फ्यूचर। स्पॉट मार्केट, आप दुकान पे गए 10 रुपए दिए, पार्ले जी लिया, स्पॉट। फ्यूचर मार्केट, आपने ट्रांजैक्शन बुक कर लिया, मगर होगी कब? वो फ्यूचर में। कब होगी? देवांश की शादी, हमने 500 के लड्डू बुक कर दिए, तो कब मिलेंगे? वो 50 दिन बाद या 10 दिन बाद। वो है फ्यूचर। क्या है? अब देवांश को भूख लगी, उसने कहा भैया 1 किलो लड्डू देना, उसने लड्डू लिए और खा लिए। वो कौन सी मार्केट है? स्पॉट मार्केट। कौन सी मार्केट है? स्पॉट मार्केट। बेटे क्लास बदल जाएगी, सब्जेक्ट मैटर थोड़ी बदलेगा ना। चलिए, रेगुलेशन। रेगुलेशन पे 2 है, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट जो एक रेगुलेशन से, लॉ से किसी एरिया से कवर है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया में जो स्टॉक मार्केट कवर। इवन हम सीए लोग हैं ना, हमारा भी आईसीआई हमें रेगुलेट करता है। इवन इंडिया में 3 कोर्स है, सीए, सीएस, सीएमए, प्रोफेशनल, इन्हों को एमसीए रेगुलेट करता है। तो हम रेगुलेटेड, हम कौन है? एक होते हैं अनरेगुलेटेड, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप बाजार में जो ना संडे को वो जूतों की, कपड़े की दुकानें लग जाती हैं, कौन रेगुलेट कर रहा है? कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। दैट इज अनरेगुलेटेड मार्केट। सर वॉल्यूम पे जो मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा मेन वाला, वॉल्यूम पे 2 है, होलसेल और रिटेल। होलसेल B2C, जहां पर दुकानदार जाता है सामान, सॉरी कस्टमर जाता है दुकान। मैंने क्या बोला है? करा क्या रहा हूं मैं? होलसेल। होलसेल मतलब B2B, जहां पर दुकान, अच्छा मैं बोल दुकानदार हूं, और ठीक है, जहां पर दुकानदार जाकर सामान खरीदता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। एक होता है रिटेल,
आप लोग कहाँ जाते हो? रिटेल में। आप पड़ोस की दुकान पे जाते हो, दाल सब्जी बिस्किट खरीद लेते हो, आप रिटेलर के पास गए हो। किसके पास गए हो? जिस मार्केट में आप जा रहे हो दैट इज रिटेल मार्केट। जिस मार्केट में दुकानदार जो आपकी दुकान है ना, मान लो जिससे आपने दाल ली, आप में से किसी की है ऐसा कोई किराना प्रोविजनल शॉप है किसी की? यस, वानी की है। अब वानी की दुकान पे हम जाते हैं, वो रिटेलर है। वानी पूरी जहां से सामान लाते हैं वो क्या है? होलसेलर। क्या है? कहां पे है तुम्हारी दुकान? विलेज? क्या वैसे मेरा आने वाला नहीं, मैं टेंशन डिस्काउंट दोगे? डिस्काउंट जैसे मैंने जब तुम दोगे तभी मिलेगा, ले लेना। चलो बढ़िया, ले लेंगे। डिस्काउंट पर सामान लेने के लिए संपर्क करें वानी मक्कड़। ऐसा चलेगा? चलिए अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कंपटीशन पे। किस पे? कंपटीशन पे दो तरह की मार्केट है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन जहां पर सब कुछ ओके पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट में 3 पढ़ने हैं मेरे को: मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब सर ये कुछ चेंज है, फिक्स वेरिएबल वाले ऑलरेडी आपको बताए थे, वैसे मैंने तो चर्चा नहीं करूंगा मैं। सीमेंट शॉप का एग्जांपल याद है? आप सीमेंट की दुकान पर गए, साथ साथ आपने 2 बैग ले लिए, 3 बैग ले लिए, वो रिटेल है, वो स्पॉट ट्रांजैक्शन है। क्या है? आपका मकान बनना है, आपको 5000 सीमेंट के बैग चाहिए, आपने एक प्राइस पर बुक करा लिया, वह फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। कौन सी है? तो पढ़ा आपने? सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल होती है स्पॉट, एग्रीमेंट टू सेल होता है फ्यूचर। क्या होता है? अब शुरू करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या शुरू करते हैं? एक मिनट दीजिएगा, मैंने ना आपको एक बढ़िया सा सुंदर सा चार्ट बनवा रखा है नोटबुक में, अगर आपको याद हो। के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है मार्केट का, ठीक है? मैं आपको शो कर रहा हूं, आगे ध्यान देंगे। ये है बेटे आपके पास? आप अगर ध्यान से देखो ना, प्रॉफिट्स की क्या बेटे, आवाज ना आए, प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन छोड़ देना, सारी फीचर इन चारों में कवर हो सब कुछ। जैसे नंबर ऑफ सेलर्स की बात करूं, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मोनोपोली में सिर्फ एक होता है, मोनोपोलिस्टिक में मैनी होते हैं, ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, परफेक्ट में कौन सा प्रोडक्ट होता है? होमोजीनियस, सिमिलर। मोनोपोली में क्या होता है? हाईली डिफरेंशिएटेड। आपका प्रोडक्ट दुनिया से अलग है, तभी तो कोई और कॉपी नहीं कर पाया। देन आपका अगला आता है मोनोपोलिस्टिक, इसमें बोलते हैं डिफरेंशिएटेड या हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं? आपका मेरा प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा अलग है, जैसे साबुन, शैम्पू। एंड लास्ट होता है ओलिगोपोली, उसमें वेरी करता है डिफरेंशिएशन है या नहीं है। ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट में एंट्री करना आसान है, कोई भी आ सकता है जा सकता है। मोनोपोली में एंट्री ब्लॉक्ड है। क्या है? मोनोपोलिस्टिक में भी फ्री है और ओलिगोपोली में भी काफी हद तक ब्लॉक है, पूरी ब्लॉक नहीं है क्योंकि कुछ आ सकते हैं। कंट्रोल, परफेक्ट कंपटीशन का अपने प्राइस पर कोई कंट्रोल, क्योंकि प्राइस मेकर नहीं हो आप, प्राइस टेकर हो। मोनोपोली वाले का फुल कंट्रोल है, वो प्राइस मेकर है। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक में क्या है? अपने के लिए कंट्रोल हो। पूछो कैसे? डव का साबुन अलग है, लक्स का साबुन अलग है, दोनों का नॉन प्राइस कंपटीशन है। लक्स अपना प्राइस खुद डिसाइड करेगा, डव अपना प्राइस खुद डिसाइड करेगा। और ओलिगोपोली में रीजनेबल होता है। याद कीजिए, ओलिगोपोली में ना कई बार कोल्यूसिव आ जाती है, ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर क्या कहता है? कि ना एक दूसरे को देखकर, जैसे पेप्सी का प्राइस है ऑलमोस्ट वैसा किसका प्राइस रहेगा? कोक का। प्राइस इलास्टिसिटी बेटे परफेक्ट कंपटीशन में याद कीजिए इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? मोनोपोली में ऑलमोस्ट इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली से ज्यादा इलास्टिक। और ओलिगोपोली में इलास्टिसिटी का मतलब नहीं, दो जगह होती है। किंग की डिमांड कर, याद है? ऊपर के हिस्से में मोर इलास्टिक, नीचे के हिस्से में मैंने बेटे याद दिला रहा हूं, याद करो। एग्जाम्पल तो परफेक्ट का फूड ग्रेन वेजिटेबल मार्केट, बट मैंने एक पॉइंट लिखवा रखा है, पूछो क्या?
परफेक्ट मार्केट इज ए मिथ, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, मोनोपोली में रेलवे आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मोनोपोलिस्टिक में कार, शैम्पू, सोप, और ओलिगोपोली में कोल्ड ड्रिंक, दवाइयाँ। एक सवाल आया, हमने ना कई बार देखा है ना, कोई चीज हमें लगती है ओलिगोपोली, क्या लगती है, बट ऑप्शन नहीं होता उसका। आया ना एक दो बार ऐसा, शायद एक बार फार्मास्यूटिकल्स का ही आ गया था। अगर ओलिगोपोली है और एग्जाम्पल ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप मोनोपोलिस्टिक में ले जाओ। कहां ले जाओ, देखो मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में हल्का सा फर्क है। कितना फर्क है, 6-7 फर्म है, अब उसको ओलिगोपोली, ज्यादा होगी तो आप मोनोपोलिस्टिक बोल सकते हो। और यहाँ पे ना मुद्दा क्या है, ओलिगोपोली का ना एक टाइप है, ओलिगोपोली डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है और होमोजीनियस भी हो। अगर वो होमोजीनियस है तो वो मिलती है परफेक्ट कंपटीशन के जैसी, अगर वो डिफरेंशिएटेड है तो मिलती है मोनोपोलिस्टिक। तो ध्यान रखना है। डिमांड कर अभी दिखाऊंगा, वैसे में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है किसमें, परफेक्ट में। मोनोपोली स्लोपिंग डाउनवर्ड है, मोनोपोलिस्टिक भी स्लोपिंग डाउनवर्ड है। फर्क क्या है, मोनोपोलिस्टिक वाला कर्व मोनोपोली से ज्यादा फ्लैटर होता है, बिकॉज क्या होती है, इलास्टिसिटी। क्या होती है, इलास्टिसिटी। सर ओलिगोपोली में कौन सा कर्व होता है, किंग डिमांड कर, किंग का मतलब मुड़ा हुआ, एग्जैक्टली मुड़ा हुआ। एंड प्रॉफिट की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन की बात करें, किसकी बात करें, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, मोनोपोली क्या कमाती है, ऑलमोस्ट सुपर नॉर्मल। अच्छा, एक ना सवाल आया था, ये देखो मेरे को साथ साथ क्वेश्चन याद आए थे। मोनोपोली कैन अर्न सुपर नॉर्मल और मोनोपोली शुड अर्न सुपर, कैन नॉट शुड। आपको कोई सर ऑप्शन तो कोई है नहीं बेटे, लोग ना आपका ऑल्टरनेट क्रिएट नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्ट तो यूज करना बंद कर सकते, तो कांट से शुड, इट्स कैन। एंड मोनोपोलिस्टिक भी क्या कहेगा लॉन्ग रन में, नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे एक और ऐड करूँ चीज, मोनोपोलिस्टिक में एक और चीज होती है लॉन्ग रन में, होती है एक्सेस कैपेसिटी। याद है आपको एक्सेस, आप जो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं और वो बाद में वेस्टेज में जाता है। आ जाओ सर एक बार, परफेक्ट कंपटीशन आपके सामने, लाइन नंबर ऑफ सेलर्स, लाइन नंबर ऑफ बायर्स, होमोजीनियस, मिलता जुलता आइडेंटिकल, प्राइस टेकर, एग्जांपल होल ग्रेन। लास्ट में देखो एक बढ़िया सी लाइन लिख भी दी है, क्या, पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है, क्या है ये, परफेक्ट कंपटीशन। वैसे पीसी प्रियंका चोपड़ा भी डजंट प्रिवेल इन इंडिया राइट नाउ, पता ना आपको, इंडिया में रहती है, उसको एक शादी कर ली, क्या बोल रहा हूं मैं, शादी कर लिया किसके साथ, निक जोनस। ये इकोनॉमिक्स की क्लास में इनको एडम स्मिथ नहीं पता कौन है, निक जोनस पता है इनको, इनको फादर नहीं पता इकोनॉमिक्स का, इनको हस्बैंड पता है प्रियंका चोपड़ा का। क्या करता है निक जोनस, सिंगर है, बुलाओ कभी फिर। चले मोनोपोली, मोनोपोली वाला कौन है, सिंगल सेलर, कौन है, प्राइस मेकर, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोलिस्टिक देखो, बड़ा भाई परफेक्ट, बड़े भाई की बहन मोनोपोली, मोनोपोली का छोटा भाई मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कहता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंशिएटेड, आपका साबुन हमारा साबुन अलग, आपका शैम्पू सोप, कार, बाइक्स, एंड नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है, कौन सा है, नॉन प्राइस। एक्चुअल में डेटॉल कितने का आता है साबुन, आइडिया नहीं है, पानी बताएगी, 35 रुपए का। डव कितने का आता है, 60 रुपए का, 70, डबल मान ले। अब एक 35 का प्रोडक्ट, एक 60 का, भाई योगेश क्या इशारे कर रहे हैं बेटे पीछे, हैं, ध्यान दे, गर्दन पहले ही बताया, पीछे न रह जाए ना। 35 वाला साबुन 60 वाले साबुन से कंपेयर, प्राइस कंपटीशन तो नहीं है, क्योंकि प्राइस होता तो फिर एज पर लॉ ऑफ डिमांड 35 वाला बिके, 60 वाला ना बिके। बट इंडिया में आप देखोगे ब्यूटी सोप्स की ज्यादा डिमांड है, एंटीसेप्टिक की कम है। एक्चुअल में डेटॉल, लाइफ बॉय से ज्यादा आप देखोगे लक्स की, सिंथोल की, डव की, इनकी डिमांड ज्यादा है, कि प्राइस पे कंपटीशन है ही। ओलिगोपोली, सबसे छोटी बहन है ये, छोटी लाडली बहन कह सकते हो ना, फ्यू सेलर है, क्या है, फ्यू क्या होता है, अरे मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा, ठीक है। अच्छा, इनका प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएट, एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, जूसी, एटसेट्रा। अब देखिए सर, मेन क्वेश्चन यहां आता है, क्वेश्चन मार्केट में हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे,
दो अप्रोच होती है हमारे पास, TRTC, MR MC। TRTC अप्रोच हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम कौन सी पढ़ेंगे? MR MC अप्रोच कहती है। इसके लिए पहले आपको रिवेन्यू कर्व दिखा देता हूं मैं, क्योंकि मेरे को मार्जिनल रिवेन्यू चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। तो रिवेन्यू कर्व आपके सामने है। परफेक्ट का रिवेन्यू कर्व कैसा है? हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। मोनोपोली का क्या है? स्लोपिंग। मोनोपोलिस्टिक का भी क्या है? पूछने से पहले जवाब दे दिया, वेरी गुड। अच्छा, ऊपर AR होता है, MR होता है? क्यों? मैंने MR को हमेशा जल्दी है हर चीज की, है ना। तरफ देखिए, MR MC अप्रोच। MR MC अप्रोच थ्योरेटिकली दो चीजों पर चलती है। पहला, MR शुड बी इक्वल टू एंड MR शुड कट MC कम फ्रॉम बिलो। मैं तीनों डायग्राम आपको दिखाऊंगा। देखो, डायग्राम आप देखिए, बनाने तो पेपर में है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। देखिए, MR कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन में स्ट्रेट है। अच्छा, परफेक्ट में एक और अच्छी बात है, पूछो क्या? ये MR AR भी है और प्राइस भी है। MR भी यही है, AR भी यही है, प्राइस भी है। MC कर्व हमेशा यू शेप होता है, यस। तो एक बात बताओ, A पे भी कट कर रहा है, B पे भी। इक्विलिब्रियम कहां पर है? क्योंकि B के बाद वो ऊपर जा रहा है। पॉजिटिव स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव स्लोप। मोनोपोली अगेन सेम, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, पर कट कर गया एक ही पॉइंट पे। मोनोपोलिस्टिक में भी सेम कट कर गया। फर्क क्या है? कर्व थोड़ा क्या हो जाएगा बेटे? फ्लैट। क्या हो जाएगा? अब सर ये ना 6 फॉर्मूला आपके सामने है। वट एवर द मार्केट में भी, वट एवर द सिचुएशन में भी, आपको थियोरेटिकली ये पांचों याद करने हैं, समझ। पेपर में क्वेश्चन आएगा। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैंने AC पे स्टार लगा रखा है, वो समझा देता हूं। AC वो वाला AC नहीं, ये वाला AC। AC इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट। AC इंक्लूड नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपने एवरेज कॉस्ट रिकवर की है तो आपने नॉर्मल प्रॉफिट ले लिया है। ध्यान रखना इस बात को। जो होती है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो या नॉर्मल प्रॉफिट बोलो, वो AC में क्या है बेटे? ऑलरेडी इंक्लूडेड। क्या है? अब मेरी बात समझना। अगर AR AC के इक्वल है, अगर AR तो हमने क्या कमाया? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कमाया? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि AC के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर AR AC से ज्यादा है तो हमने क्या कमाया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। AR AC से कम है तो हम चले गए लॉस में। उसके दो पार्ट है। देखिए, जब आप लॉस में जाते हो ना, आपको कोशिश करनी है कि ना एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट कवर। एक बात बताओ, आपने 1 करोड़ की बिल्डिंग लगा दी बिजनेस में, 1 करोड़ तो रिकवर होने नहीं साथ साथ। तो हम शॉर्ट रन में क्या चाहते हैं? वेरिएबल। क्या चाहते हैं? वेरिएबल। रॉ मटेरियल का खर्चा, सैलरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, या तो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू तो मैं कंटिन्यू करूंगा। क्या करूंगा? कम है तो मैं क्या कर दूंगा? मतलब एक ऐसा बिजनेस जो आपको वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं करके दे रहा, बेटे शट डाउन दैट। आप CA बनोगे, लोग आपसे सलाह लेंगे, यही बोलना कह रहे हो भाई साहब बंद कर दो, जेब से थोड़ी दोगे पैसे। बट भाई साहब क्वेश्चन है तो आपस में चर्चा नहीं, मेरे से पूछा जाए क्या हुआ दक्ष, फिर आवाज किस बात की आई? तो आई आवाज है अंदर से आ रही होगी बेटे आवाज, फिर स्पीकर खुले पड़े हैं, चेक कर। AR अगर ABC के इक्वल है, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट, एक सवाल आया मेरा, आपने कहा AR ABC से ज्यादा कंटिन्यू कर लो, कम है तो शट डाउन, इक्वल है तो इक्वल है तो पहले आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मर्जी है, बट एज पर एक प्रूडेंस ओपिनियन आपको कंटिन्यू कर लेना। यही 6 बातें आप तीनों मार्केट में, 3 में, ओलिगोपोली में ऐसा नहीं होता। 3 कौन कौन सी? परफेक्ट, तीनों में डायग्राम देखेंगे आज। देखो डायग्राम आज मेरी चर्चा का विषय नहीं, ठीक है ना। मैं बना एक डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगा एक मार्केट का। देखिए एक बारी डालता हूं मैं आपके लिए एक डायग्राम बढ़िया सा। बाकी मेरी चर्चा का पार्ट ये नहीं है, क्योंकि पेपर में डायग्राम बनाना आता है क्या? पक्की बात है बेटे, क्या आपको आता हो? आता है क्या? अच्छा, पेपर में डायग्राम बना हुआ आ सकता है? पक्की बात है बेटे। आवाज नहीं आनी चाहिए बेटे, देखो आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज आने से भूत चढ़ जाएंगे तुम्हें। चलो पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको, उसके बाद बात करता हूँ। डायग्राम बालास में दिखाता हूँ।
मैं डायग्राम आपको बुक से ही दिखाया था, ठीक है। अगर ए आर कर्व पे ही ए सी आ रहा है तो ये कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल। कौन सा है? तो ऊपर है ये शेडेड एरिया, क्या है? सुपर नॉर्मल। क्या है? दोष है ये। क्या है ये? एसी ऊपर है ए आर से, एसी ऊपर है तो लॉस है ये। क्या है? और अगर एसी ए आर से नीचे चला जाए तो क्या होगा? सुपर नॉर्मल। 3 पॉइंट है आपके पास। एक डायग्राम मुझे बनवाएंगे यहाँ पर एक बारी, छोटा सा। आराम से बैठ जाओ। लग रही बेटे फैन कम कर। क्या आ रहा है? ये क्या है? आवाज नहीं चाहिए बेटे मेरे को, मैं बता रहा हूं। अगर इस तरीके से एसी आ गया तो ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है? एसी आ गया तो ये क्या है? ये एसी आ गया तो ये क्या है? अब एक कलर से ना एबीसी बना, तो अगर मान लो यहां पर ए, ये क्या है? बीईपी। क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। अगर एबीसी यहां आ गया तो ये क्या है? कंटिन्यू। क्या है? एबीसी यहां आ गया तो ये क्या है? क्या है? अगेन पहले डिटेल में आपको डायग्राम बताया गया। आज अगर आप डायग्राम ना भी देखो तो भी काम। अब टाइम है उसको लास्ट ट्रैक पे ले बेटे। चलिए अब सर मोनोपोली में ना कुछ पॉइंट्स आते हैं। मोनोपोली में एक पॉइंट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। याद है किसी को? आपने नोटबुक में लिखा होगा, व्हेन यू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट बायर्स। क्यों करते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वो सारी बात। एग्जाम्पल था, डॉक्टर अलग अलग पेशेंट से अलग फीस लेता है, रेलवे अलग अलग कोचिस की अलग अलग जो है फीस चार्ज करती है। यहाँ पे ना 4 फैक्टर थे, प्री कंडीशन। क्या थी? 4 कंडीशन थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। पहली थी सेलर का कंट्रोल होना चाहिए प्राइस पे। दूसरा, मार्केट को बांटा जा सके, सुबह की मार्केट, शाम की मार्केट, एसी क्लास, नॉन एसी क्लास। थर्ड, हर कस्टमर की अलग अलग इलास्टिसिटी हो। देखो जिसकी इलास्टिसिटी कम है उसको महंगा बेच देंगे, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा उसको सस्ता बेच देंगे। एंड लास्ट, जो व्यक्ति आपसे सामान खरीद रहा है वो कस्टमर है, वो दुकानदार। देयर इज नो स्कोप फॉर रीसेल, देयर इज नो स्कोप फॉर। फिर ना कुछ फैक्टर और नेगेटिव इफेक्ट आपने खुद ही पढ़ने, आज भी खुद पढ़ने आपने, ठीक है। मैं जाऊंगा अपना ओलिगोपोली पे। किस पे जाऊंगा? ओलिगोपोली क्या होती है? एक क्वेश्चन है उससे पहले। आई हैव गोट वन क्वेश्चन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्री होती है, याद है आपको? कितनी डिग्री होती है? 3। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, और क्या होता है? होता क्या है? फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट में आप काम करते हो पर्सनलाइज। क्या करते हो? हर कस्टमर से आप करते हो अलग अलग पैसा चार्ज हो जाए। सेकंड क्या होती है? मेन्यू प्राइसिंग का मतलब प्रोडक्ट वाइज हम देते हैं, बल्क में लोगे, बंडल में लोगे, वही वाली है, तो आपको डिस्काउंट होंगे। बोलते हैं आप सुविधा में जाओ, सुविधा हमारे यहाँ का बहुत बड़ा आउटलेट है। एक जीन्स पे 10% डिस्काउंट, 2 लेने पे 20%, 3 पे 40%, 4 पे 50%। तो मतलब 4 के पैसे पे 2 के पैसे लगेंगे, 50%। तो क्या हो गया? डिस्काउंट। और थर्ड क्या होता है? ग्रुप प्राइसिंग का मतलब है अलग अलग मार्केट। आप ना दिल्ली वाले शोरूम में अलग प्राइस चार्ज करते, कोई वाले में अलग प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन की कस्टमर के वहां पर। तेरा बात डिग्रीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। लास्ट पॉइंट में आपको करा, ओलिगोपोली। देखिए बच्चे बड़े ध्यान से, ओलिगोपोली में ना 2 बातें आती हैं। जब आप प्राइस कम करते हो ना तभी आपको फॉलो करते हैं, जब आप प्राइस बढ़ाते हो कोई आपको फॉलो नहीं करता। ऐसे कर्व जा रहा होता है, जाते जाते भटक गया, जाते जाते वो ऊपर वाले हिस्से में हाइयर इलास्टिसिटी है, नीचे वाले में, और इस पूरे को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं बेटे? किंग्ड डिमांड इसके अलावा मैंने 4-5 बातें और बताई। एक होती है मोनोपसोनी। क्या होती है? क्या होती है? सिंगल सेलर या सिंगल बायर। एक ना आपको शॉर्ट कर दूं, पोली वर्ड, हाँ वही पोली वर्ड है तो वो सेलर है, मोनोपसोनी वर्ड है तो वो बायर। मोनोपोली सिंगल सेलर, मोनोपसोनी सिंगल बायर, ओलिगोपोली फ्यू सेलर, ओलिगोपोली फ्यू बायर। एक और होती है, याद कीजिए, डियोपोली। डियोपोली होती है दो सेलर, दो। एक और भी होती है बायलेटरल, एक ही सेलर एक ही। मैं चैप्टर को समाप्त करूं, एक क्वेश्चन है, एक बायर कैसे हो? एक बायर मतलब मार्केट में एक ही बायर है? यस, हो सकता है। पूछो कैसे? प्रोडक्ट मार्केट का नहीं होगा, फैक्टर मार्केट का होगा। एक ही फैक्ट्री है, बैंक से लोन भी वो लेती है, मजदूर भी सारे वो ले जाती है, तो सिंगल बायर बोल सकते हैं? यस सर नो? तो 2-4 वर्ड है जिन पे क्वेश्चन आ सकता। और कुछ पेंडिंग हो इस चैप्टर में बताइए। यस, आपकी नोटबुक है, आप नोटबुक में देख सकते हैं बेटे एक बारी। एनीथिंग इज लेफ्ट हियर तो प्लीज बताएंगे एक बारी। हाँ जी बेटे, क्या रिवेन्यू को मैं अलग कवर करूँ? ठीक है, मेरे को ना ऐसे आपने बोला थ्योरी ऑफ, मेरे को लगा यो यो हनी सिंह, एक्चुअल में लगा मुझे। चलिए, यस बेटे, लिखा नहीं हुआ स्वाति? वाह, बहुत ही बढ़िया। ये ना ये कॉपी घर वाला बहाना ना, रेगुलर क्लास में रिवीजन की थोड़ी लगा सकते हो यार, बताया नहीं किसी ने तेरे को, आज नहीं बोल सकते। तो दिस इज योर चैप्टर ऑफ मार्केट। एक क्वेश्चन आया बढ़िया सा, सर मार्केट है, रिवेन्यू इक्विलिब्रियम है, 10 नंबर का एवरेज, खाली मार्केट कितने नंबर का? बाकी चेक करें एक बारी। इक्विलिब्रियम में आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। रिवेन्यू में 1 या 2 आएगा, तो बाकी 5 से 6-7 किस में आएंगे? बट मार्केट के साथ भी ना कई बार वो दुविधा हो जाती है, 10 से कम कर देंगे इसको, मतलब जितने का भी आएगा ना, मान लो 6 का आएगा, 8 का आएगा, मोर देन 60% खाली मार्केट वाले हिस्से। 10 आएंगे तो 6 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 8 आएगा तो 4-5 आ जाएंगे। अभी के लिए मार्केट को मैं क्या करता हूं यहां पर, एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। क्या आगे करना?